सियालकोट और कश्मीर का जो बॉर्डर है वहां पर जंग छिड़ने की इतलात आ रही है। गुजरात और कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में भारत मजमूम सरगर्मियां शुरू कर चुका है। इन तीनों ममालिक की, इंडिया की, पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की बका सिर्फ इसी में है कि ये बॉर्डर्स खोलें, ये नेगोशिएट करें, डिस्कस करें, डिप्लोमेटिक चैनल्स को बहाल करें, बातचीत करें, गुफ्तगू करें। इंडिया की पॉलिसी चेंज हो गई है। पाकिस्तान तो अभी भी अमन चाहता है, ही डजंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल। पाकिस्तान पागल तो नहीं है। ओवरलैप करने का मतलब है कि भारत जो है उसने कहा हुआ है यहां पर हमारी फायरिंग ड्रिल्स भी हो सकती हैं, यहां पर हमारा भी कोई इस तरह का इक्विपमेंट या कोई भी चीज आ सकती है, या कोई मिसाइल या कोई फायर आ सकता है। पाकिस्तान वहां पर आ रहे हैं तो फिर तो भैया मस्ती तो आपको करनी पड़ेगी, तो यू विल डू सम सॉर्ट ऑफ अ क्रेजी एक्टिविटी, बिकॉज पाकिस्तान के पास क्या 8-10 शिप्स हैं यहाँ पर, आपके इस कंटिंजेंट के अंदर कम से कम नहीं तो 30 से 40 शिप्स होंगे। तो भारत ने उसको पकड़ लिया, भारत ने उसके बाद उसको छोड़ा और कहा कि तुम जाओ और जाकर जो है ना अपने फौजियों की कुछ हमें यूनिफॉर्म्स ला दो। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा और आप जानते हो कि कैसे कल से पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल जो है वो छाया हुआ है। वजह सिर्फ ये है, पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भारत कहीं ऑपरेशन 2.0 जो है वो शुरुआत ना कर दे उसकी हमारे यहाँ। जैसा आप जान रहे हो कि कल से खबर आ रही है आतंकवादी जो है फिर से मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी उनके घर के बाहर। लश्कर के कमांडर्स मारे जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए पाकिस्तानी फौज काफी ज्यादा डरी हुई है और काफी ज्यादा डर का माहौल है। पाकिस्तानी मीडियाज में डिबेट्स पे डिबेट्स चली जा रही हैं कि भारत जो है वो कभी भी हम पे हमला कर सकता है। किसी का कहना है हाँ, किसी का कहना है ना। उस चीज के बीच में काफी ज्यादा राय और मशवरा चल रहा है इनके मीडिया चैनल्स पे। अब आपका क्या कहना है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। एक बेसिक बुनियादी बात जो है उसको भूल रहे हैं भाई। भारत हो गया अपना, इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गए, ये पाकिस्तान के कोई खैरखा हैं, ये पाकिस्तान के कोई दोस्त हैं। इनसे आप कोई अच्छे की जो तवक्को है वो रख सकते हैं। भाई वो पाकिस्तान के दुश्मन है, हमेशा दुश्मन रहेंगे। तो उनका तो काम है, वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। उनको भी पता है कि क्या इंडिया कर रहा है। उनको मुसलमान ममालिक जो है, जो हमारे इत्तेहादी है, उनको भी सारा पता है। लेकिन सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है। आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें तो यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे। मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात क्यों नहीं करते आप ज़राइर की बात क्यों नहीं करते? वतनी की बात करें तो पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा अदारे या जो लोग पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं उनमें मुहिब्बे वतनी आना जरूरी है। चौधरी साहब, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनने की जरूरत है। आपकी एजेंसियां या जिनकी मैं बातें कर रहा हूं सारे पाकिस्तानी हैं, फ्रेंच नहीं है। वो आपके अंदर नहीं है तो सिर्फ नेशनलिज्म नहीं है। आपको नहीं पता तो इस्लामी इक़्तिदार का नहीं पता। आप जिसको पकड़ते हैं, जिसको जरा देखते हैं हैंडसम है, उसको मुर्शद बना लेते हैं आप। लेकिन ये क्या मजाक इस कौम के साथ। वहां पे मंदिर बन रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन पे हैं। पहले जियाउल हक ने एक जुल्म किया था जिहाद का तोहफा देकर, और उसके बाद दूसरा जुल्म मैं कहता हूं हमारे अमीरुल मोमिनीन ने दिया। वो कहता है नहीं जी, हमें पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सियासत नहीं है। जिहाद से निकल क्यों नहीं रहे आप? मेरी समझ नहीं आती। और जिहाद करना तो अपनी जिंदगी के साथ जिहाद करो यार। अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद करो, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करो। वो जो 300 बच्चा किश्ती में डूब के मर गया, उनको चाहिए था जिहाद की तरफ लेके जाते हो। बेहतर से बेहतरीन करता नजर आ रहा है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान ना सिर्फ अपना जो उनसे आइसोलेट होता नजर आ रहा है, बल्कि इस्लामिक कंट्री भी किनारा करते नजर आते हैं। अगर जरा माजी में आप देखें तो जब 1947 से लेकर 57 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए 10 साल में, और उसके बाद आपने कंट्री को डिफेंस वाली साइड पे लेकर, और अभी तक आप डिफेंस मोड से नहीं निकल रहे। लेकिन ये अब लोग इस वक्त, बल्कि लोग जियो पॉलिटिक्स से निकल कर जियो इकोनॉमिक्स पर आ चुके हैं। बिल्कुल, कुत्तों की खुराकें थी, चॉकलेट थे, इंपोर्टेड आइसक्रीम थी, और 2.5 महीने से ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सके इंपोर्टेड चॉकलेट के बगैर, मेकअप के बगैर। 2.5 महीने के बाद खोल दी गई। लेकिन ये क्या मजाक है? ये आपका क्या ख्याल है? दुनिया नहीं देख रही कि व्हाट आर यू? आप समझते हैं दुनिया अंधी है? बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बेवकूफ बनाया अफगानिस्तान के जिहाद के सिलसिले में, दुनिया बेवकूफी बनती रहेगी। अब वो दौर नहीं रहा।
और खासकर आफ्टर फॉल ऑफ काबुल आप इररेलेवेंट हो चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक और नोटम जारी कर दिया है और अब भारत का और पाकिस्तान का नोटम ओवरलैप हो चुका है। ये एक इंतहाई खतरनाक और इंतहाई क्रूशल मरहला है। तो मेरे हिसाब से आज रात को बैठ के हमारी इंडियन नेवी अपना एक्सरसाइज के पैरामीटर्स रीसेट कर रही होगी कि यार ये आ रहे हैं, आने दो, थोड़ा सा जगह भी खोल के रखना, थोड़ा जस्ट कीप अ गैप ओपन सो दैट दे ट्राई एंड कम इनसाइड। यानी नोटम पर जारी हो चुका है नोटम, विच इज वेरी अलार्मिंग। मीनवाइल जहां इतनी ज्यादा टेंशन है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहां एक 10 साला मुआहदा हो जाता है, वो भी डिफेंस पैक्ट। किसका? इंडिया एंड अमेरिका। हिंदुस्तान की टाटा है, रतन टाटा साहब का जो ग्रुप है टाटा ग्रुप, वो और लॉकहीड मार्टिन इसके ऊपर काम कर रहा है मुसलसल। और अब ये सिलसिला आगे जा रहा है क्योंकि F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा। ये जो F-21 है, अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलके हिंदुस्तान में बनाएगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। ये जरा थोड़ा 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन F-22 रैप्टर F-21 को जो है ये करना चाह रहे हैं, इस मामलात को ये आगे लेके जाना चाह रहे हैं। और ये तैयारा जो है इसकी डील लगता ही है कि फाइनल होगी। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑप्शंस दी गई हैं कि आप तय करें कि जनाब आपको कौन सा तैयारा चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ रशियन ये 4.5 जनरेशन है, रशियन जो है वो 5th जनरेशन Su-57 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये ऑफर कर रहा है। Su-57 जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। और क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ चाइना के पास जाके ही अपना असला खरीदना पड़ता है, तो उस वजह से जो है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त 85% मिलिट्री हार्डवेयर है वो चाइनीज ओरिजिन का आहिस्ता आहिस्ता हो गया है। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम आपको मैं ये बता दूं कि भारत ने जो अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज के लिए नोटम्स जारी किए, और नोटम होता है नोटिस टू एयरमैन और नोटमार होता है नोटिस टू मरीन्स, पानियों के अंदर नोटमार जारी किया जाता है। अब भारत ने ये दोनों जारी कर दिए और भारत इसे एक्सटेंड करता रहा, और भारत ने पाकिस्तान का जो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ और EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम नॉर्म्स जो है, यानी समुद्रों के अंदर जो एक नॉर्म पाया जाता है, जिस तरीके से चीजें चलती हैं, ये उसकी वायलेशन है। और सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम कि इंडिया जो है उसने जो एयर स्पेस डेजिग्नेट की है वो UN की तरफ से पाकिस्तान को जो अप्रूव्ड सी बेड है उसके इंतहाई क्लोज इंडिया आ चुका है। और इस सारी सूरत हाल में ये एक इंपायरिंग एक्सरसाइजेस जो कल से पाकिस्तान अब शुरू करने जा रहा है, पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना जो नोटम है वो जारी कर दिया है। और इसमें सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान ने 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उसका नोटम जारी कर दिया। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से कल से पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल जो है वो छाया हुआ है कि भारत कहीं हम पर ऑपरेशन 2.0 जो है वो शुरू ना कर दे। ये डर का माहौल वजह सिर्फ यही है छाया हुआ है इसलिए क्योंकि कल आप जानते हो कि एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि लश्कर का टॉप कमांडर्स जो है वो धीमे धीमे करके मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के ही अंदर, पंजाब प्रांत के अंदर, जबकि वहां पे पाकिस्तान के मिलिटेंट्स की सिक्योरिटी इतनी हाई होती है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी, क्योंकि इंडिया वालों को तो कहीं से नहीं लगता कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर भी ये लोग सिक्योरिटी रखते होंगे कहीं। ये जब पाकिस्तान के हर अपने इस्लामाबाद, लाहौर ये सब एरिया में नहीं रख पाते तो पंजाब में क्या ही रखेंगे। और बट पाकिस्तान वहीं से रूल होता है, पाकिस्तान वहीं से चलता है, पाकिस्तानी मिलिटेंट्स वहीं के, तो हो सकता है रखते भी हों, बट इनकी कैसे सिक्योरिटी जब पाकिस्तान के अंदर ये चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर उसके घर के कमांडर के, लश्कर के आतंकवादी के घर के बाहर ही उसको ठोक दिया गया है। तो बहरहाल ये सब देखते हुए पाकिस्तानी मीडियाज में काफी ज्यादा जो है डिबेट्स चल रही हैं और डर का माहौल जो है वो कल ही से छाया हुआ है कि भाई अब तो पाकिस्तान में भारत फिर से हमले शुरू करना स्टार्ट कर चुका है। अब वजह उनको इसलिए ये भी लग रही है, प्लस पॉइंट ये भी है क्योंकि भारत जो है वो अपने एयर स्ट्राइक्स भारत जो है अपने जो है मॉक ड्रिल्स करवा रहा है और ट्रेनिंग्स दे रहा है अपनी तीनों नेवियों को, नेवी, आर्मी, एयर स्पेस, सबको जो है वो ट्रेनिंग्स करवा रहा है। तो ये सब खबरें जो चल रही हैं और वायरल हो रही है सोशल मीडियाज में और पाकिस्तानियों के चैनल्स में आ रही हैं, तो वहाँ की फौजी तो छोड़िए अवाम तक इस समय खौफ में बैठी हुई है, डर पे। यही सिर्फ एक वजह है जिसके बाद से इनको लग रहा है कि ऑपरेशन 2.0 जो है वो भारत कभी भी उसकी शुरुआत कर सकता है।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।